चाहूँगा हम सभी जो है सबसे पहले तो मैं थैंक यू पेड करूँगा हम सभी के वेरी ग्रेट मेंटर, गाइड, एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने फाइटर इस सिस्टम बनाया और सिस्टम के साथ मुझे भी एक मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। दूसरा जो है फाइटर इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल ब्लैक डायमंड मिस्टर अविनाश गुप्ता सर, योर ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर अंकुर, इन सभी लोगों की एक प्रयास है कि आप लोग जो है फाइटर चीजों को सीखें और सीखने के साथ जो है तेजी से अपने जो लक्ष्य हैं, जो गोल है या जो भी आपके जिस ड्रीम के साथ इस सिस्टम को आपने चुना है उसको जल्दी से पूरा करें। तो देखिए काम तो आसान है बट एक्चुअली इसको सीखना पड़ता है। और रही बात सीखने में, तो बिजनेस की जो ट्रेनिंग होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से टीम बनानी है, ये वाला पार्ट तो आपको बाकी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें मिल जाता है। अब मैं सबसे पहले तो एक आप लोगों से एक अनुरोध भी करता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि संस्था के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानना आवश्यक है और ये प्रोडक्ट ही आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे और रिजल्ट के साथ साथ आपके बिजनेस को गति भी देंगे। तो इसी प्रोडक्ट को ट्रेनिंग को लेके मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। फाइटर आप सभी को पता है कि पिछले भी कई बार हम लोगों ने ट्रेनिंग्स ली है, तो पिछले जो ट्रेनिंग्स ली उसमें प्रोडक्ट अलग थे, आज की ट्रेनिंग में प्रोडक्ट अलग रहेंगे। आज हम क्या क्या करने वाले, कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले हमें समझेंगे कि हमारी संस्था में प्रोडक्ट हैं कितने। तो टोटल प्रोडक्टों की संख्या जो है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है। अब नए प्रोडक्ट आएगा तो चेंज हो जाएगा नंबर। तो मोटा मोटी एक एवरेज अगर बात की जाए हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 130 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है, 130 प्लस। और ये प्रोडक्ट जो है इसको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हिस्से कौन कौन से, जैसे हम लोगों के पास वेलनेस केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ओरल केयर, हेयर केयर, एग्रीकल्चर, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो आज की ट्रेनिंग में हम वेलनेस केयर से शुरू करने वाले हैं और वेलनेस केयर के कुछ प्रोडक्ट्स करेंगे और साथ ही साथ थोड़े से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हम आखिरी में भी देखेंगे। तो ये आज का हमारा काम रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि शरीर में समस्याएं किस किस तरह की होती हैं। देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। अब समस्याओं की अगर बात की जाए तो देखो एक समस्या तो ऐसी होती है कि भाई हम लोगों के आसपास अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब भी आपके शरीर में किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस चले जाएंगे तो आपको संक्रमण हो जाता है। तो वो संक्रमण जैसे आप टीबी देख लो, खांसी देख लो, जुकाम देख लो, सर्दी देख लो, ये सभी संक्रमण की समस्या है। तो पूरी दुनिया इससे परेशान नहीं है, ये तो चलो आता है चला जाता है, लेकिन जो हमारा पूरा दुनिया है, भारत है, वो परेशान किससे है? वो परेशान है हमारे जो समस्या हमारे खाने पीने के गड़बड़ से, हमारे जीवन शैली यानी हमारा जो रहने का तरीका है उसके वजह से, हमारा काम करने का जो तरीका है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये धीरे धीरे कह लीजिए कि बदल चुकी हैं। और इसके कारण क्या होता है कि शरीर को जिस तरीके से काम करना वो नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको हो जाती है समस्या। जैसे उदाहरण के रूप में, अब उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए शुगर, इसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज ही बोलते हैं। तो ये समस्या आपके जीने के तरीके, खाने के तरीके, रहने के तरीके, काम करने के तरीके की वजह से है और पूरी दुनिया इसी से ज्यादा परेशान है। अब आपकी ब्लड में शुगर कम है तो नुकसान, ज्यादा हो गया तब तो और नुकसान। इसी तरीके से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम है तो भी नुकसान, और बढ़ गया तब तो और नुकसान। तो यही सारी बातें जो है हमें सीखनी है, जाननी है, होता क्या है, शरीर में क्यों होता है, किन कारणों से होता है, हमें कौन से प्रोडक्ट उसमें लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, ये सारी बातें आपको विस्तार से इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो उसको ध्यान से सुनेंगे और कुछ बातों को जो लिखने के लिए है वो उसको लिखा भी जाएगा। तो वो मैं आपको ट्रेनिंग में बताता रहूंगा कि ये चीज आपको लिखना है, तो आप लिखिएगा। और फाइटर देखिए, मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को सारी बातें समझ आए, बट फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समझ आ रहा है उतने समझने का प्रयास कीजिए। ट्रेनिंग में जो बातें बताई जाती हैं ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सब समझ आए, धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो धीरे धीरे शब्दों पे एक आपकी पकड़ रहेगी, फिर धीरे धीरे वो बातें भी समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा और ये स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा वो स्क्रीन पे दिखेगा, बट आप लोगों का ज्यादातर ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए
ताकि जो है बातों को सही तरीके से दिमाग में बैठा पाए। पिक्चर होता है कि ताकि पिक्चर हमें जल्दी याद हो जाता है, तो इसलिए पिक्चर शेयर कर दिया जाता है कि चलो आप देख भी लो ये क्या चीज है। तो चलिए गिव मी 10 सेकेंड और जस्ट मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कैटेगरी के बारे में बताया था, तो ये वेलनेस केयर है, हेयर, एग्रीकल्चर, फूड, ओरल, होम और मेकअप मंत्रा। तो यही सारे रेंज हैं जो मैंने पहले ही आपको विस्तार से समझा दिया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं वेलनेस केयर के प्रोडक्ट बताऊंगा आपको। वेलनेस केयर में टोटल 46 प्रोडक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की, और साथ ही में हम एग्रीकल्चर भी आज की ट्रेनिंग में देखेंगे। तो उसके भी 4 प्रोडक्ट हैं जो उसको भी हम लोग आज की ट्रेनिंग में खत्म करेंगे। तो ये 2 हमारी कैटेगरी आज हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे प्रोडक्ट आ चुका है, और ये प्रोडक्ट का जो नाम है इसको बोलते हैं इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो प्रोडक्ट है, पहले इसको आप समझ लीजिए। जो बातें लिखनी होगी मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, कि वो पार्ट आप लिखिए। तो आप जनरली देखो लिखना क्या होता है। तो लिखना ये होता है कि जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी मात्रा किसको कितनी देनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का हम कौन सी समस्या में प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, उन समस्या में क्या प्रोडक्ट लग रहा है, वो बातें। किसी प्रोडक्ट को अगर हम किसी समस्या में दे रहे हैं तो उसके साथ फिर हमें क्या परहेज रखना है, ये बातें। ये सारी छोटी छोटी बातें जो है आपको लिखनी है। बाकी बातें सुनते रहिए ध्यान से। चलिए, तो इम्यूनोडॉक रस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, इम्यूनिटी की अगर बात करी जाए तो इम्यूनिटी जो होती है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर पे अगर कोई बीमारी, कोई समस्या ऐसी हो जाती है, तो आप जो गोली खाते हो, जो रस काढ़ा, जो कुछ भी थे, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सही रहे, और तभी वो काम करेंगे। इसीलिए आपने देखा हो कई बार कुछ लोग 2 ही गोली में ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग को 10 दिन लग जाएंगे। किसी की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहती है। सो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होगी वो बनेगी कैसे? हम लोगों की शरीर की इम्यूनिटी जो होगी वो कई तरीके से हम सही कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये होता है कि भाई देखो, आप अपनी शारीरिक क्रिया को सुधार लें, आपका सांसों का सिस्टम अच्छे से काम करे, आपकी पाचन क्रिया जो है, खाना पचने का प्रोसेस है अच्छा रहे, शरीर में जो है थोड़ा सा जो गंदगी है उसको साफ कर लिया जाए, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरा चीज होता है कि देखो, आपके भोजन में कुछ पोषक तत्व घट गए, उसको पूरा कर लिया जाए, जैसे जिंक है, विटामिन डी है, सी है, इम्यूनिटी सुधर गई। सो इम्यूनोडॉक रस का क्या फायदा है, कहाँ कहाँ काम करता है, जरा देखते हैं इसमें क्या क्या डाला है, एक बार सुनते हैं इसको। देखिए, सबसे जरूरी होता है सांसों का सिस्टम, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसके लिए लंग्स का ठीक से काम करना जरूरी है। तो हमने इस प्रोडक्ट में तुलसी, अदरक, मुलेठी, ये सब चीजें डाली हैं जो सांसों के सिस्टम पे सही से काम करता है। तो उससे क्या फायदा? तो फायदा ये होगा कि भाई अगर खुदा न खास्ता कभी कोई समस्या हो गई, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांसों की तकलीफ, तो उसमें आपको फायदा करेगा ही। दूसरी बात, इसमें जो है हम लोगों ने एलोवेरा, त्रिफला, कोकम फल, ये सभी चीजें क्या करेंगी? पाचन क्रिया को सही रखेंगी। आपके शरीर में 100 से ज्यादा बीमारियां केवल पेट की समस्या के वजह से हैं। तो अगर उसको सुधार दिया जाए तो आप अच्छा चीज खाओगे, तो उससे आपके शरीर में सही से वो यूज होगा, आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आए दिन जो एक हमें दिक्कत रहता है, हमें खाने का मन नहीं, सर घूमना, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम सेट हो जाएगा। तो साथ में जो भी थोड़ी एलर्जी वगैरह की इशू रहती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद इसमें पुनर्नवा है, किडनी वगैरह पे काफी मदद करेगा हमारा। सो इम्यूनोडॉक रस काफी जगहों पे काम करेंगे। तो इसको कैसे कैसे लेना है, किस किस प्रोडक्ट के साथ लेना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ।
सबसे पहले आप ये समझिए इम्यूनिटी के हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, और सारे एक जगह पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि भाई आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे दे दीजिए। अब आप बोलेंगे यार इम्यूनिटी के प्रोडक्ट तो एक ही बताए, तो मैं सारे बता देता हूँ। तो ये पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इम्यूनिटी के टोटल प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ तो 7 प्रोडक्ट है, तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है इम्यूनोडॉक रस, ये इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास होता है शॉर्ट 30, वो भी इम्यूनिटी में काम करेगा। तीसरा प्रोडक्ट आपके पास होता है प्रास्टॉक अवले, वो भी इम्यूनिटी पे काम करेगा। और ये तीनों प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी वाले हैं शुगर में प्रयोग नहीं किए जाएंगे, तो ये आपको अलग से लिखना है। बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट और 3 बता देता हूँ, क्लोरोडॉक, सीबकडॉक चूस और आपका गिलोय एंड त्रिफला। तो ये भी सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं। अब इसमें से एक बात आप समझ लीजिए, जो प्रोडक्ट शॉर्ट 30 है उसको खाली एक ही बार दिन में लिया जाता है 30 ml, और जो आपका कह लीजिए कि फाइटर प्रास्टॉक अवले जो मैंने लिखवाया है वो खाली खाने से घंटा पहले दिया जाता है 2 बार 15 ग्राम। और बाकी के जितने भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं सभी आप खाने के बाद 2 बार दे सकते हैं, मात्रा 15 से 20 है। तो ये आपके मोटे मोटे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट। अब वापस से इम्यूनोडॉक पे आ जाते हैं। अब इसका थोड़ा प्रयोग देख लेते हैं, ये भी पार्ट आपको नोट करना है। तो हम कुछ समस्याओं पे बात कर लेते हैं, जैसे गैस की समस्या। अब देखो गैस की समस्या आए दिन आपको हर जगह दिख रही है, हो ही रहा है। तो वैसे तो गैस की समस्या में मैं आपको 10-12 प्रोडक्ट बता सकता हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के, लेकिन मैं मेन आपको बता देता हूँ। तो अगर कभी किसी व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, तो आप सबसे पहले उसको एक प्रोडक्ट आता है गैस स्टॉक कैप्सूल। गैस स्टॉक कैप्सूल जो होता है खाने से 1 घंटा पहले लिया जा सकता है, और खाने के बाद यदि शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक रस दे दीजिए 15 से 20 ml 2 बार। यही 2 प्रोडक्ट दे दीजिए, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व। और खाली गैस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, उनकी पेट की सभी सिस्टम सही हो रहे हैं। तो एक तो कॉम्बिनेशन आपके पास ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन, गैस में ही दूसरा प्रोडक्ट भी हम दे सकते हैं, वो कौन सा होगा? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको शुगर है, इम्यूनोडॉक तो चलेगा नहीं, तो क्या करें? तो गैस स्टॉक कैप्सूल खाने से पहले दे दीजिए, और खाने के बाद लीवोडॉक और त्रिफला दे दीजिए 15 से 20 ml, वो भी गैस में काम आ जाएगी। सो ये आपके गैस की समस्या के प्रोडक्ट जो मैंने आपको बता दिया। और भी गैस में काम करने वाले प्रोडक्ट होंगे जिसको हम आगे की ट्रेनिंग्स में देख लेंगे। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे स्किन एलर्जी। देखिए फाइटर, स्किन एलर्जी तो कई तरीके का होता है, अलग अलग तरीके की स्किन एलर्जी की दिक्कत आज है। तो किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग या स्किन एलर्जी की कोई भी समस्या है, तो हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए? तो अगर स्किन एलर्जी की कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ता है इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30, कोई एक, दोनों नहीं चाहिए। आप या तो इम्यूनोडॉक यूज कर लीजिए या तो शॉर्ट 30 कर लीजिए। मात्रा जो है इम्यूनोडॉक की तो खाने के बाद 15 से 20 ml होती है, और शॉर्ट 30 की मात्रा एक ही बार होती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इनमें दोनों में से कौन सा दें, तो देखो शॉर्ट 30 स्किन के लिए काफी मतलब एकदम तगड़ा प्रोडक्ट है, तो वो अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक देने के बाद क्लोरोडॉक रस, क्लोरोडॉक रस जो होता है 20 ml 2 बार, वो आपकी किडनी की सफाई करता है, ब्लड से टॉक्सिन्स बाहर कर देता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। देन आपका नीम कैप्सूल, तो नीम के बिना क्या ही स्किन एलर्जी दूर करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नीम हम दिन में ले सकते हैं, खाने के बाद कभी भी ले लीजिए, सुबह या शाम, सुबह या दोपहर में। और एक ओमेगाडॉक कैप्सूल यूज हो जाएगा रात में। तो ये 4 प्रोडक्ट स्किन एलर्जी में सबसे ज्यादा काम आएंगे, और आपको लगाने के भी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। लगाने के कौन से प्रोडक्ट दिए जाए? लगाने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम जो होता है, किसी भी तरह की खुजली, फोड़े, फुंसी आपके अगर शरीर पे है तो आप आराम से उसको लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज इम्यूनोडॉक रस कंप्लीट। तो इसके बारे में हमने थोड़ी बातें कर ली, कुछ प्रोडक्ट हमने देखी। अब हम थोड़े से आगे की तरफ मूव करते हैं। फाइटर, आप लोग जो नेक्स्ट प्रोडक्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं थंडर ब्लास्ट रस। देखिए
थंडर ब्लास्ट रस की अगर बात की जाए तो पहले तो ये है क्या चीज दोस्तों, ये है क्या चीज, इसके बारे में तो 1 घंटा लग जाएगा समझने में। थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर में जो भी शारीरिक समस्या चाहे मानसिक समस्या होती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। अगर हम शारीरिक समस्याओं की बात की जाए तो सबसे पहली चीज तो आपके शरीर की आवश्यकता है, वो है आपके शरीर में सही मात्रा में और सही तरीके से ब्लड का फ्लो, शरीर में सही से ब्लड फ्लो होना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे ब्लड में थिकनेस ज्यादा हो रही है, गाढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहे हैं। शरीर के सभी हिस्सों को सही मात्रा में अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आप कमजोर फील करोगे ही करोगे। और दूसरी दिक्कत हमारे शरीर में रहती है हॉर्मोन्स की। आपके बॉडी में हॉर्मोन्स का होना काफी जरूरी है, वो भी सही मात्रा में, एक संतुलन बना चाहिए। अगर वो भी गड़बड़ है तो आप देखो कि दिक्कत है, परेशानी परेशानी, और महिला और पुरुष सबको ही है। सो अपना थंडर ब्लास्ट एक कमाल का चीज है जो इस पे काम कर सकता है। तो इसको बनाने में हम लोगों ने काफी चीजों का प्रयोग किया है। कुछ मेन चीजों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने यूज किया है फाइटर, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, शतावरी है, फिदारीगंध रूट्स है। ये सभी जड़ी बूटियां एक्चुअली करती क्या है? तो भाई करती क्या है, मतलब आपके शरीर के हॉर्मोन्स को सुधारती हैं, आपकी स्टेमिना को अच्छा रखती हैं, ताकत को बढ़ाती हैं, आपको सेक्सुअल हेल्थ में सुधार करती हैं। इसमें दालचीनी, गोंदपत्र आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगी। सो इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका समझिए और थोड़ा सा इसको ध्यान से, सावधानी से देना पड़ता है। तो क्या क्या है जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है, थंडर ब्लास्ट की मात्रा जो है वो कितनी देनी है। फ्रेंड्स, थंडर ब्लास्ट जो है आप 15 से 20 ml 2 बार खाने के बाद दूध के साथ लेंगे। उम्र किसकी? 20 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र से लेकर 50-55 की उम्र तक आप ये जितना मात्रा मैंने बताया है वो चल जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गया, 60, 70, 80, 90 ऐसा, तो देखिए थोड़ा प्रोडक्ट कम करके ही देना है। मान लीजिए 60-70 है तो 10 ml ठीक है, उसके ऊपर चला गया तो 5 ml से शुरू करें, ऐसा थोड़ा ध्यान रखें। महिलाओं को ये प्रोडक्ट कितना देना चाहिए? देखिए, महिलाओं की शुरुआत प्रोडक्ट से 10 ml से ही होगी, और अगर 10 ml उनको ठीक है, सूट कर रहा है, तो आप 5 ml बढ़ा सकते हैं। नहीं सूट कर रहा 10 ml भी, तो कम करेंगे और 10 ml ही कंटिन्यू करेंगे, दिन में 2 बार खाने के बाद दूध के साथ। जिनका भी थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको थंडर ब्लास्ट देने में थोड़ा सा ध्यान है, देना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी जड़ी बूटियां बड़ी गर्म सी है, तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाता है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है ज्यादा। तो ये आपके थंडर ब्लास्ट के लेने का तरीका। अब थोड़ा इसकी यूज देख लेते हैं। तो फाइटर, इसके यूज तो काफी सारे हैं, बहुत सारे समस्याओं में हम इसका प्रयोग करेंगे। कुछ समस्याएं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में और महिलाओं की चर्चा थोड़ी देर बाद। पुरुषों की जो भी सेक्सुअल हेल्थ या शारीरिक समस्याओं में जो सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, नपुंसकता की प्रॉब्लम, सीमेन क्वालिटी खराब होने की दिक्कत, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, जो भी एक परफॉर्मेंस एंजाइटी, कमजोरी, ये सब जितनी भी समस्याएं होती हैं, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की दिक्कत है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल हमारे हार्मोन्स का होता है। तो ऐसी अगर दिक्कत और परेशानी किसी पुरुष को है, इनफर्टिलिटी है, तो क्या किया जाए भाई, कौन से प्रोडक्ट दिए जाए? आप सबसे पहले उनको इम्यूनोडॉक रस दे दीजिए या शॉर्ट 30 दे दीजिए अगर शुगर नहीं है तो, और नहीं तो क्लोरोडॉक स्कोट, वो भी आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ले लीजिए। लेने का तरीका पीछे बता दिया गया, शॉर्ट 30 एक बार लिया जाता है और इम्यूनोडॉक क्लोरोडॉक खाने के बाद 2 बार। दूसरे प्रोडक्ट की जगह पे, दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आपको प्रयोग करना है वो क्या है और कैसे? दूसरे नंबर पे आपको देना है, या तो थंडर ब्लास्ट रस को ही 2 बार दे दीजिए, 15 से 20 ml 2 बार ही दे दीजिए थंडर ब्लास्ट रस। या एक काम कर सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट दिन में एक बार 15 ml चल जाए दूध के साथ, और रात में एक प्रोडक्ट आता है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, या तो वो दे दीजिए एक टैबलेट, या तो शिलाजीत वगैरह भी यूज कर सकते हैं, तो एक वो। तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट यूज होता है वो होता है विटामिन प्रोडक्ट, वीटाडॉग या डेलिफ्ट कोई भी कर दीजिए, और तुलसी। तो ये उनका प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो पूरा हो गया। अगर किसी पुरुष को स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन
नपुंसकता बोलते हैं इसको। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसमें थोड़ा प्रोडक्ट बदलेगा, हल्का सा बदल देंगे। पहले नंबर पे जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। दूसरे नंबर पे जो मैंने थंडर बताया दैट इज ओके, दिन में एक बार दे दीजिए। तीसरे नंबर पे जो विटामिन का प्रोडक्ट है दैट इज ओके, वो चलेगा। खाली रात में जो टेस्टोफास्ट है उसको हटाना पड़ेगा। आप उसके जगह पे हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल आता है, उसको यूज कर लीजिए। दैट्स इट। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सो ये हमारा थंडर ब्लास्ट रस्ट फाइटर, इसका काफी प्रयोग हम करने वाले हैं। अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग जगहों में ये थंडर ब्लास्ट रस्ट आपका प्रयोग होगा। सो दिस इज डन। आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। ओके, अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसको जेसी ऑयल बोलते हैं। देन इसके बाद जो है ऑर्थोडॉक, दोनों को साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्थोडॉक की समझिए। देखिए फाइटर, ऑर्थोडॉक की अगर बात की जाए सो आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोगों के शरीर में अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस और गठिया, ये दोनों एक ही बात है। एक अंग्रेजी शब्द है, एक अंग्रेजी वर्ड है और एक हिंदी। तो गठिया अर्थराइटिस एक्चुअली है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोगों के जहां जहां ज्वाइंट होते हैं, उस ज्वाइंट के साथ ऐसे नहीं कि हड्डियां एक ऊपर ऊपर आ गई हैं, एक मुलायम सी परत रहती है, कार्टिलेज बोला जाता है उसको। वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। और दूसरा चीज होता है कि वहां आसपास बहुत सारी लिक्विड भी रहती है। सो फाइटर, उसमें क्या होता है कि वो लिक्विड भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो लिक्विड भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइनेस बढ़ती है। फिर जब आप पैरों को मोड़ते हो, चलते हो, दौड़ते हो, जो भी कुछ करते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या होता है फाइटर, हल्का सा ज्वाइंट पेन, सूजन, ये सब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। और धीरे धीरे जब आपकी लापरवाही वगैरह बढ़ती रहती है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सो ऑर्थोडॉक में हम लोगों ने मलकांगिनी, रसना, हल्दी, मेथी, इन सभी चीजों का प्रयोग किया है। ये क्या करेंगे, तो ये करेंगे ये कि आपके जो भी किसी तरह की थोड़ी गठिया वगैरह की समस्या हो रही है उसको सॉल्व करेंगे। सो कैसे दिया जाए? ऑर्थोडॉक जो है गठिया में सबसे पहले आप देंगे ऑर्थोडॉक। मात्रा इसकी 20 से 25 ml 2 बार खाने के बाद इसको आराम से दे दीजिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जो है आप थंडर ब्लास्ट रस, यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है, तो यूज करिए। महिलाओं के लिए कितना देना है, पुरुषों के लिए कितना देना है, मैंने बता दिया है। दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते उसको क्या दें, उसको आप नोनी दे दीजिए। एंड तीसरा प्रोडक्ट आपको देना है वो काउसीडॉक कैप्सूल होगा। काउसीडॉक कैप्सूल जो है 1 दिन या रात में दीजिए, वो कार्टिलेज जल्दी रिपेयर कर देगा। और चौथा एक विटामिन का प्रोडक्ट चलेगा जिसमें खास करके कैल्शियम, विटामिन डी के है। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक K2 का प्रोडक्ट तो आता ही है, नहीं तो आप सीधे एक डेलिफ्ट वगैरह दे दीजिए, सारा ही पूरा हो गया। तो ऐसे काम कर लीजिए। जिनको भी आप प्रोडक्ट देते हैं थोड़ा सा परहेज जरूरी है। परहेज में आपको क्या करना है, किसी भी तरीके का ठंडा चीज नहीं खाना है, मत खाइए। पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी, टॉक्सिन्स बनेंगे एंड यू विल सफर मोर। एंड दूसरी बात होती, किसी भी तरह के खट्टे चीजों का सेवन वर्जित है। कभी भी जब आप किसी को अर्थराइटिस और गठिया के जब प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। जैसे कई बार किसी को थोड़ा दर्द, सूजन, जलन बढ़ जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें 2 तरीके हम कर सकते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट का डोज कम कर सकते हैं और साथ में स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जेसी ऑयल, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल, वो आप दे दीजिए। थोड़ा क्या करना है उसमें, तो थोड़ा सा लेके हल्के हाथों से मसाज कर लें। वहां पे मसाज इन द सेंस की लगा के छोड़ दें, ज्यादा मसाज नहीं करना है, और थोड़ा सा सूखने दें। उसके बाद सूख जाएगा तो थोड़ा सूती कपड़ा गर्म पानी में डाल के निचोड़ के सिकाई कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये हमारा जेसी ऑयल प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। और ये ऑर्थोडॉक था वो भी हमने बता लिया। चलिए आगे बढ़े। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गायनेडॉक रस। दोस्तों, गायनेडॉक रस की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए ये काफी आवश्यक प्रोडक्ट है। हमारी महिलाओं को देखो जितनी भी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के होने के क्या मुख्यतः कारण है?
तो अगर मुख्य कारणों की बात की जाए कि महिलाओं को किस तरह की दिक्कत और परेशानी है, तो उसमें से सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, और अगर खान पान गड़बड़ है उम्र बढ़ने के साथ वो हो जाते हैं गड़बड़। और दूसरी दिक्कत होती है कि उनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी अगर घट जाएंगे तो दिक्कत और परेशानी उनको रहती है। सो अपना जो गायनेडॉक होता है, महिलाओं की जितनी भी हार्मोन से जुड़ी समस्या है, जो गड़बड़ी है, उसको सुधारने का काम करते हैं। अब जैसे थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जैसे किसी भी लेडीज को किसी भी तरह की पीरियड की कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह की मासिक से जुड़ी समस्या है, किसी भी तरह के सिस्ट की समस्या हो जाती है, उसके बाद जो है फाइटर अगर बात की जाए तो थोड़ा पीसीओएस पीसीओडी की समस्या, व्हाटएवर द थिंग, सभी में ये प्रोडक्ट अपना काम करता है। इस प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने क्या क्या प्रयोग किया है? बट इस प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने काफी कुछ चीजों का प्रयोग किया, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, देन आपका अगर बात की जाए इसमें आपका दसमूल वगैरह है, लोधरा है। तो ये ओवरऑल क्या करता है कि हार्मोन बैलेंस भी करेगा, जितने भी वो दिक्कत परेशानी उसको सॉल्व भी करेगा, साथ साथ में जो थोड़ी पाचन क्रिया वगैरह उस पर भी काम कर लेगा। मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है ये अपना गायनेडॉक है। तो जरा इसके प्रयोग के बारे में हम समझ लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, इसको प्रयोग कैसे करें, यूज कैसे करें। देखिए, अगर कोई महिला ऐसी है जिनको किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है, थकान, चक्कर, सर घूमना, ऐसी कोई बात आती है, जनरली महिलाओं में रहता है, आप खाली उनको एक गायनेडॉक रस दे दीजिए 20 ml 2 बार खाने के बाद, और एक विटामिन का प्रोडक्ट दीजिए। तो विटामिन के प्रोडक्ट में मैं 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जिनको दिक्कत कम है उनको आप केवल वुमेन वेलनेस भी दे दें दिन में 1 बार खाने के बाद, तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन जिनको थोड़ी कमजोरी वगैरह की दिक्कत ज्यादा है, तो उनके शरीर में काफी कुछ कम है, तो अपना एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, रात में खाने के बाद दूध के साथ दीजिए, सारे प्रोटीन और सारे विटामिन पूरे, और बाकी गायनेडॉक आप दे ही रहे हो, वो प्रोसेस पे काम कर रहा है, सब सेट हो गया। तो ये इस तरह से काम कर जाता है। अब दूसरी समस्या का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अब जिनको प्रेगनेंसी ना हो पाए, अब जिनको सिस्ट बन गई है शरीर में, यूट्रस में, ओवरी में, कैसे भी, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब की जितनी भी दिक्कत और परेशानियां रहती है, इनमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट चलने चाहिए? इनमें सबसे पहले आपको एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है, इम्यूनोडॉक रस या क्लोरोडॉक। इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक 2 बार दिया जाएगा, 15 से 20 ml दिया जाएगा, और स्पेशली यदि सिस्ट की समस्या है तो क्लोरोडॉक ही दीजिएगा, स्पेशली वही देना है। दूसरा प्रोडक्ट आपको यूज करना है गायनेडॉक रस, मात्रा 20 ml 2 बार खाने के बाद। तीसरा नंबर जो प्रोडक्ट आपका यूज होगा वो होगा थंडर। थंडर की मात्रा थोड़ी कमी रहेगी, 10 ml, गायनेडॉक के साथ दे रहे हैं तो कम ही करके देंगे तो चल जाएगा। एंड कोई विटामिन का प्रोडक्ट वगैरह दे दीजिएगा, जो भी डेली वुमेन वेलनेस कोई भी चल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप दीजिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट आपके यूज होने चाहिए, और इससे ही जितने भी रिजल्ट आने आपके आ जाएंगे। बाकी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास, देयर आर सो मेनी रिजल्ट है। सो ये आपका हो गया गायनेडॉक रस। और देखो, एक वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसे जिनको भी थोड़ी वाइट डिस्चार्ज है या किसी तरह की थोड़ी सी पीरियड्स की कॉम्प्लिकेशन, इरेगुलरिटी है, तो आप कोई इम्यूनिटी के प्रोडक्ट ले लेना और कोई गायनेडॉक एक ले लेना, हो गया, इससे ही काम चल जाता है। सो दिस इज गायनेडॉक रस कंप्लीट। इसके बारे में आखिरी लाइन सुन लीजिए। आखिरी लाइन ये है कि देखिए, कभी भी कोई महिला को किसी भी तरह की समस्या और परेशानी है फाइटर, तो आपको सबसे पहले ना उसको गायनेडॉक रस ही देना है, और बाकी प्रोडक्ट तो उसके बाद चलेंगे। सबसे पहले गायनेडॉक रस दीजिए। सो दिस इज गायनेडॉक। अगली प्रोडक्ट की तरफ बात करते हैं, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टाइबोडॉक रस, शुगर। दोस्तों देखिए, शुगर इतना जरूरी होता है हम लोगों के शरीर के लिए, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके ब्लड में शुगर कम हो जाए, खड़ा नहीं हो पाएंगे आप, घट गया ना तो यूं गिर जाएंगे, और बढ़ गया तब तो भाई नुकसान ही नुकसान हो रहा है। किसी की रोशनी पे असर है, किसी की किडनी पे असर है, किसी के कुछ। और ये शुगर वगैरह बढ़ते क्यों है? पहली बात तो ये है, देखिए एक सीधी बात है,
क्या होता है कि फाइटर आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती इसलिए है क्योंकि हमें जितना भोजन हम करते हैं उससे जो ग्लूकोज और शुगर मिल रहा है शरीर है। सो अगर किसी व्यक्ति को शुगर की कोई समस्या है, डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गया है, तो आपको सबसे पहले डाइबोडॉक रस खाली पेट दिन में 2 बार सुबह शाम लेंगे 25 से 30 मिनट। दोपहर में खाने के बाद या तो आप क्लोरोडॉक जूस दे दीजिए, स्पेशली 20 ml 2 बार, और या तो आप सीबक डॉग जूस ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। तीसरा प्रोडक्ट खास करके ध्यान से दीजिए, अगर किसी का थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो थंडर विदाउट मिल्क यूज होगा। एंड जिनको थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते, नून यूज कर लीजिएगा। एक आप मल्टीविटामिन वगैरह यूज कर लीजिए, दैट्स इट। ये आपके प्रोडक्ट चलने चाहिए। अच्छा, एक बात और भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि शुगर वाले व्यक्तियों का देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, हार्ट की भी तकलीफ चल रही है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए भाई? तो इस स्थिति में आपको करना ये है कि सबसे पहले हमें अपना सुबह शाम जो है डाइबोडॉक खाली पेट तो चलेगा, दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस ही दीजिए, वो हार्ट और शुगर दोनों में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड सर्कुलेशन में। एंड तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको कार्डियोडॉक कर दीजिए, जो विटामिन का प्रोडक्ट है उसको बदल दीजिए, उसके जगह पे आप मोरीडॉक कैप्सूल है और आपका फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इसको दे दीजिए, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको प्रोडक्ट को आप दे दीजिए, आप ध्यान से दीजिएगा, और इसमें देखिए थोड़ा परहेज भी जरूरी होता है, अगर परहेज नहीं किया जाएगा तो गड़बड़ है। शुगर में खास करके जो परहेज है आप सभी को पता है क्या क्या मना करना है आपको, शुगर वगैरह है, राइस वगैरह है, नॉनवेज वगैरह है, इनको थोड़ा सा बचिए, थोड़ा फाइबर, फ्रूट्स, सैलेड, इनको थोड़ा सा भोजन में लाइए, वो जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं लीवोडॉक रस। बट देखिए लीवोडॉक रस की अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या? हम लोगों के शरीर का जो हमारा लिवर होता है फाइटर, ये एक्चुअली क्या करता है? देखो, लिवर की अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लिवर, और यदि किसी व्यक्ति का लिवर गड़बड़ तो आप समझिए कि सारा चीज गड़बड़ उसका। तो इसलिए लिवर हमारे लिए काफी जरूरी होता है। लीवोडॉक रस को बनाने में हम लोगों ने काफी चीजों का प्रयोग किया है, और ये सब जो भी लिवर की दिक्कत और परेशानियां होती हैं, जैसे किसी का लिवर बढ़ गया है, किसी के लिवर के ऊपर फैट ज्यादा जमा हो गया है, लिवर चर्बी हो गई है, फैटी लिवर बोलते हैं उसको, किसी के लिवर में सूजन आ गया है, लिवर किरोसिस की दिक्कत है, तो ये सब चीजें जो है ना वो लिवर की ही प्रॉब्लम है। और लिवर के कंडीशन में आपको क्या क्या देना है? लीवोडॉक देना है। कैसे देना है? तो देखिए, लीवोडॉक अगर आप देते हैं सिंगल प्रोडक्ट, यदि आप सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो फिर तो फाइटर आप 2 बार खाने के बाद दे दीजिए, और यदि इसको हम किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के देते हैं कहीं भी, तो जनरली हम इसको क्या करते हैं, खाने से पहले 2 बार लेते हैं लीवोडॉक रस को। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज लीवोडॉक रस, इसको हमें कैसे लेना है वो हमने देख लिया है। आगे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं इसमें। कभी काल क्या होता है, किसी किसी पुरुष के शरीर में खाली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड नहीं बढ़ता, मतलब उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ओनली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो क्या किया जाए? देखो, अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल केवल बढ़ जाए, वो बोल ही रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा हुआ है, तो क्या करें? तो करना क्या है, लीवोडॉक दे दीजिए खाने से पहले, और थोड़ा सा आप कार्डियोडॉक दे दीजिए, ओमेगा डॉक कैप्सूल ले लीजिए, हो गया। कोलेस्ट्रॉल जिन चीजों से बढ़ता है वो मत खाइए, तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जो भी चीज जानवरों से मिलती मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। तो ये आपका लीवोडॉक रस। अगले प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बात करेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं पंच तुलसी। फायदे देखिए, तुलसी के वैसे तो अनेकों फायदे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। तुलसी एक ऑलराउंडर तत्व होता है।
इसके आपके बॉडी में हर जगह ये कैसे काम कर लेता है, क्योंकि भाई ये आपकी इम्यूनिटी पे सीधा अटैक करता है, सीधा उसको बढ़ाता है। तो इसलिए एंटी एलर्जिक गुण है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, सारे ही गुण होते हैं तुलसी में। और दूसरी तुलसी की सबसे अच्छी बात होती है, तुलसी के अंदर क्षारीय गुण होते हैं जो आपके ब्लड एसिडिटी को डाउन कर देता है, तो इसलिए हार्ट में भी मदद करता है। तो भाई देखिए, तुलसी को आप हल्के में नहीं लेंगे, तुलसी एवरीवेयर आपको जरूरी है। कैसे लेना है? लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। सुबह उठिए, थोड़ा सा पानी गुनगुना करिए और 1-2 ड्रॉप तुलसी डालिए, पी लीजिए। दिन में 2-3 बार ऐसे कर लीजिए और एक बॉटल बना लीजिए, जिसमें रख लीजिए, उसको पी लीजिए एक बार। पूरे दिन में एक बार तो जरूर आपको लेना ही लेना है। सो ये हमारा पंच तुलसी ऑयल है। इसको हमें कैसे लेना है, क्या करना है, सारी बातें हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोडॉक। दोस्तों, मैंने क्लोरोडॉक के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता रखी, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया क्लोरोडॉक के बारे में, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में चल ही रहा है। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भाई ये क्लोरोडॉक एक्चुअली है क्या चीज। देखिए भाई, हम लोगों के शरीर में आज बड़ी दिक्कत चल रही है। वो क्या चल रही है? हमारे ब्लड में गंदगी बहुत बढ़ रही है। अभी कहाँ से आ रहा है? तो भाई जो हम अनाज खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जो पैकेट आइटम खाते हैं, तो इनसे आपके शरीर में नाइट्रोजन वगैरह बढ़े जा रहा है, यूरिया का लेवल है बढ़ जा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है। ये सब आपकी किडनी को इनडायरेक्टली परेशान करेंगे, क्योंकि फिल्टर ज्यादा होना पड़ेगा और इससे जुड़ी और भी समस्या। तो हमने इस क्लोरोडॉक को बनाने में लीफ अल्फा वगैरह प्रयोग किया है, जो क्या करता है कि आपकी टॉक्सिन्स लेवल को क्या करता है, घटा देता है और किडनी को अल्टीमेटली आपकी इनडायरेक्टली मदद हो जाती है। और दूसरी बात अगर की जाए तो इसमें फाइटर व्हीट ग्रास होता है। व्हीट ग्रास एक्चुअली क्या करता है कि आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां, समस्याएं होती हैं, वो फ्री रेडिकल के कारण होती हैं, उसका भी योगदान होता है। तो उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा, कचड़े बढ़ेंगे, तो आप समझिए कि आपके बॉडी में गांठें, ट्यूमर, कैंसर सब कुछ बढ़ेगा। तो इसका हम प्रयोग करते हैं। व्हीट ग्रास खास करके वो मदद करता है। सो भाई देखिए, इसका यूज तो मैं आपको धीरे धीरे करके हर जगह बता ही रहा हूँ, कुछ बातें इसके बारे में सीख लीजिए। सबसे पहले तो क्लोरोडॉक रस 20 से 25 ml 2 बार खाने के बाद दिया जाएगा। यदि किसी को कैंसर, गांठें, ट्यूमर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप क्या क्या दे सकते हैं? काफी प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्लोरोडॉक यूज कर लीजिए। क्लोरोडॉक देने के थोड़ी देर बाद आप शॉर्ट 30 या बेरीडॉक जूस चल जाएगा, शुगर नहीं है तो नूनी चलेगा 20 ml। कर्कीडॉक ड्रॉप पक्का चलेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं होना है। ये कुछ चीजें दे दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो दिस इज कर्कीडॉक ड्रॉप, क्लोरोडॉक प्रवाही पर जो हमने देख लिया है। इसका जहां जहां प्रयोग होगा, अभी आगे मैं किडनी की समस्या अगर आज के नंबर पे आ गया वो तो बताएंगे, तो उसमें भी देख लेंगे हम लोग। देन अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। दोस्तों, संक्रमण, जो भी समस्या आपको फैलने से, जैसे मान लीजिए आसपास इतने सारे बैक्टीरिया, वायरस हैं, आपको हो गया सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब हो गया, तो हम लोग को तो लगता है चलो 2 गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे। बट एक्चुअली गोली का क्या मतलब? आपका शरीर का जब तक इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो भाई हजारों गोली खा लीजिए, इट विल नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो बेसिकली वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ है और इसमें हम लोगों ने काफी कुछ डाला। हमें लगता है कि नहीं नहीं एंटीबायोटिक तो वही सब कुछ है, हमारे जो चीजें होती हैं उसमें कहाँ एंटीबायोटिक्स है। हल्दी क्या है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक सारी गुण है इसमें। तो अर्जुन छाल बुखार में काफी मदद करेगा आपकी, पपाया लीफ बुखार में है, गिलोय आपके प्लेटलेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, अश्वगंधा आपके स्ट्रेंथ के लिए, सब कुछ तो पड़ा है भाई इसमें। इवन काले मिर्च, आंवला, विटामिन सी, इम्यूनिटी के लिए। तो ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। आप इस प्रोडक्ट को कैसे लेंगे? वायरल डॉग की लेने के जो तरीके होते हैं, अगर कोई बच्चा है 1 से 5 साल का तो ठीक है, 5 ml दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद दे दीजिए। उसके बाद अगर बात की जाए फाइटर कि 10 साल की उम्र है तो 10 ml, उसके ऊपर है 15 तो 15 ml, ऐसे चलेगा। आप इसे खाने के बाद दिन में 3 बार दीजिए। और हाँ,
साथ में थोड़ा जिंक कैप्सूल अगर यूज कर सकते तो करिएगा। काढ़ा वगैरह पीजिएगा जब भी किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, तो आराम से इस प्रोडक्ट को प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे चलें। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे कार्डियोडॉक रस। दोस्तों काफी तगड़ा प्रोडक्ट है ये। आज हम सभी पुरुषों को थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि आज हम लोगों के शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट की समस्या। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब भाई दिक्कत ये है कि हमारे हार्ट को सही से ब्लड सप्लाई तो मिल ही नहीं पा रहा है। जिस रास्ते से ब्लड होके जाना है वो रास्ता ही बंद होता जा रहा है, ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हार्ट अटैक आ रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एक कारण ये है कि हम आजकल बहुत ही ज्यादा सोच रहे, बहुत ही स्ट्रेस में रह रहे हैं, सभी के साथ है। एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं। कार्डियोडॉक रस में काफी कुछ चीजें पड़ी हैं, जैसे जटामांसी तनाव पे काम करता है, अर्जुन छाल दालचीनी वगैरह जो है आपके हार्ट की मांसपेशियों को काफी मजबूत करता है, इवन आपके ब्लड रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन रखने में मदद करता है। सो देखिए भाई, अगर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी जो है ब्लॉकेज की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो आप उन्हें आराम से कार्डियोडॉक रस जो है वाइटर दे दीजिए 20 ml 2 बार खाने के बाद। इसके साथ हमें ऐसे प्रोडक्टों की भी आवश्यकता पड़ती है जो बॉडी में क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाते हैं। बेरी डॉग जूस, यदि शुगर नहीं है तो यूज होगा। जिनको आप बेरी डॉग जूस नहीं दे सकते उसको क्या दें? हाँ, उसको नोनी दे दीजिए भाई। साथ में एक जो है फाइटर अपना कह लीजिए कि थोड़ा सा विटामिन के प्रोडक्ट हैं, वीटाडॉक एडेलिप यूज कर लीजिए, तुलसी यूज कर लीजिए। ये सब कोई भी प्रोडक्ट जो है आप आराम से दे सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट जो हो गया फाइटर कार्डियोडॉक रस हो गया। इसको हमें कैसे देना है, क्या करना है, वो सारी बातें हमने देख ली है। परहेज आपको देखो काफी ध्यान रखना है। परहेज में एक्चुअली हमें करना क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी भी तरह का ऐसा फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है ऐसा फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जैसे किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन, किसी भी तरह का जो एनिमल प्रोटीन होता है उसको आपको नहीं लेना है। किसी भी तरह का फैट, क्रीम, जो भी चर्बी वगैरह के आइटम होते हैं उसको थोड़ा सा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। परहेज बताया गया है, किसी भी तरह का जो भी नॉनवेज वगैरह, क्रीम वगैरह है, बटर वगैरह है, वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो उसको आप देख लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगली प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कफ टॉक प्रवाही कुआथ। देखिए कफ टॉक की अगर बात की जाए तो पहले तो ये है क्या चीज? कफ का मतलब केवल खांसी नहीं होता है, खांसी के अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे हमारा कफ का नेचर होता है, आयुर्वेद में कफ का मतलब है सांसों का पूरा सिस्टम। अब बिगड़ गया तो देखो आपको दिक्कत ही दिक्कत है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी सब चलती है। लोगों को एस्थमा, टीबी, ये सारी दिक्कत भी थोड़ी सी हो जाती है। तो हमारा जो कफ टॉक प्रवाही कुआथ होता है ये क्या करता है, ओवरऑल आपके पूरे उस शरीर की शारीरिक क्रियाओं पे, मतलब खास करके जो कफ का सिस्टम है उसको सुधारने का काम करता है। अब जैसे शहद की बात कर लीजिए, गले में खराश हो जाता है तो उसको सुधारने का काम इसमें। पुदीना शहद है, जो भी चेस्ट कंजेशन होता है उसमें आपकी मदद करता है। इसमें हमारा वसा एक्सट्रैक्ट है, जो भी आपका थोड़ा सा सांसों की तकलीफ रहती है, जो थोड़ा सा फाइटर अगर बात की जाए थोड़ा एस्थमा वगैरह की दिक्कत हो जाती है उसमें मदद कर लेता है। पीपली आपके कफ को कंट्रोल करता है। तो इन सभी जगहों पे जो आपका कफ टॉक प्रवाही कुआथ है आपकी मदद करेगा। तो देखिए बड़ा आसान है। अगर कभी किसी को खांसी वगैरह, कोई भी जुकाम, सर्दी, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपको जो है कफ टॉक जो है आराम से आपको देना है। इसकी मात्रा जो है कितनी लेनी है, मात्रा आप आराम से, बच्चे हैं 5 ml, बड़े लोग 15 ml 2 बार ले लीजिए। जिंक वगैरह का जो कैप्सूल होता है उसको थोड़ा सा आप जरूर ले लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, और ठंडी चीजों का सेवन थोड़ा सा परहेज रहना चाहिए।
अब बात करेंगे एस्थमा। देखिए एस्थमा की अगर बात की जाए, एस्थमा में हमें क्या क्या प्रोडक्ट लेना है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एस्थमा की अगर बात की जाए तो एस्थमा में देखो आपको क्या क्या प्रोडक्ट देना है। सबसे पहले आप क्या करिए, इम्यूनोडॉक रस यूज कर लीजिए यदि शुगर नहीं है तो, नहीं तो बैरलडॉक चल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट आपको देना है कफ टॉप। इसकी मात्रा जो होगी वो आप फाइटर कह लीजिए कि 10 से 15 ml जो है उसको दे दीजिए। और तीसरा जो प्रोडक्ट आपको देना है वो आपको देना है थंडर ब्लास्ट रस, उसको आप दे सकते हैं। एंड देन आपका जिंक कैप्स और तुलसी।